हेलो एवरीवन। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? आई होप कि अच्छा चल रहा हो। और उस तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चंस है। तो पहले पार्ट में हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी ही ये सभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, Vises Construction, a construction company, decided to strictly implement no helmet, no entry and put the following sign at their construction site. Identify the type of plan indicated by the above sign. तो प्लान का काफी टाइप्स होता है, तो ये सभी जो ऑप्शंस है वो टाइप्स ऑफ प्लान ही है। तो इसमें से भी कौन सा, तो इसका जो आंसर होगा डेट इज रूल। देखो आप इसको कैसे आप प्रैक्टिस करो कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि आप क्या करो कि जैसे क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आप उसको पॉज कर दो और फिर खुद एक कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें ऑप्शंस लिखो, फिर प्ले करके देखो कि क्या वो आंसर सही है ना। तो इस तरह से आप जो प्रैक्टिस करोगे और भी जितना भी इस सीरीज में गया है, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप देखो, पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर्स है उसका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे तो 12 चैप्टर, पूरा 12 चैप्टर का रिवीजन मैंने करवा रखा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस चाहे एमसीक्यू हो, चाहे असर्शन रिवीजन क्वेश्चंस हो, चाहे पिक्टोरियल फॉर्मेट में हो, चाहे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, है ना, केस स्टडीज क्वेश्चन हो, सभी करवा रखा है मैंने पूरा का पूरा 12 चैप्टर का। तो और इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम आपका नजदीक है और एग्जाम कुछ ही दिनों में है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आकाश मेहरा, है ना, मेरा नाम से रिजेंबल कर रहा है, इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ Kedanta Enterprise. He gives order and expect his subordinate to obey those orders. Communication is only one way, with the subordinates only acting according to the command given by him. Identify the leadership style. तो लीडरशिप स्टाइल, तीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको पढ़ाया गया है। एक ऑथोरिटेटिव है, एक पार्टिसिपेटिव है, एक फ्री रेन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर ऑथोरिटेटिव होगा। क्यों ऑथोरिटेटिव होगा? तो ऑथोरिटेटिव लीडरशिप ऐसा लीडरशिप होता है जिसमें जो भी ऑर्डर दे रहा है, यानी कि जो भी सीनियर है, ठीक है, वो जो ऑर्डर दे रहा है वो क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला मेरा ऑर्डर को ओबे करे विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, और कम्युनिकेशन वन वे होता है। ठीक है, सो द आंसर इज ऑथोरिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना है ना, क्वेश्चंस में आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखा है और इसमें से बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये तो सही है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। ये भी तो सही है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। ठीक है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो तो डी ही है ना। क्यों? क्योंकि ये जो दे रखा है ये हमारा क्या हो जाता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो स्टाफिंग में होता है ना, ये तो स्टाफिंग में होता है, डायरेक्टिंग में नहीं होता। तो थर्ड का जो आंसर हो गया डेट इज डी। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्चिंग, सर्चिंग जो हो जाता है डेट इज रिक्रूटमेंट, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज रखा जाता है उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं या डीमैट कहते हैं, है ना। तो फिफ्थ का आंसर सी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सुधा एंड श्वेता वर ट्विन सिस्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम कॉलेज they decided to start a business. As they were commerce student, they knew the importance of deciding in advance what to do and how to do. It was very challenging for them as
this decision was to guide all their future actions. While discussing the same with their mother, they got a new idea of starting a cloud kitchen. Both the sisters were very excited to start this. The idea took the shape of a concrete plan, and within a month they were successful in their cloud kitchen. Identify the point of importance of planning highlighted in the above case. तो कौन सा हो गया यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देखो कि क्या ये रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, क्या ये इनोवेटिव आइडियाज है, क्या स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग है, क्या रिड्यूसेस ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज है. सो इसका जो हमारा आंसर है दैट इज इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आया, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सजेस्ट किया गया. सो बी इज द राइट आंसर. इट प्रमोट्स, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. अब आगे आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द मार्केटिंग फिलोसफीज गिवन इन कॉलम 1 विथ मेन फोकस गिवन इन कॉलम 2. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अब पहले मैच कर लेते हैं हम लोग. जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करता है. तो ए का 4 हो गया. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी पे फोकस करता है. ठीक है. फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है. और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है कस्टमर्स नीड के साथ साथ सोसाइटल वेलबींग पे फोकस करता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा जो आया तो क्या हुआ? ए का 4 कहाँ दे रखा है? तो सी में ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 3 है. ठीक है. तो ये तो हमारा आ गया, सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Read the following statement, assertion, reason, choose the correct alternative from those given below. तो decentralization is an optional policy decision. ये सही है, ये तो सही है ना. It is done at the discretion of top management. Discretion का मतलब होता है ये टॉप लेवल के टॉप मैनेजमेंट की मर्जी से होगा. ठीक है. तो दोनों सही है और सो A is the right answer. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A, assertion. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुशांत was an able project manager at Kiro Limited. Sushant's head Naveen handed over a new project to Sushant. Sushant already had enough work in hand, so Sushant decided to divide the work assigned to him among 3 of his subordinates. He himself kept up that part of the work which he himself could perform effectively and got his subordinate to help him with what remained. The project got completed well in time. Because of this, the concept of management used by Sushant to complete the project was, कौन सा था? तो डेलीगेशन, है ना. अपने सबऑर्डिनेट को, सुशांत को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और उससे सभी काम प्रॉपरली, मतलब कि वो एक ही बार में नहीं कर सकता, तो अपने सबऑर्डिनेट्स को उसने दे दिया. तो जब भी टॉप टू बॉटम जाता है ना, ऑर्डर्स वगैरह, तो वो डेलीगेशन कहलाता है. डिसेंट्रलाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द लेवल्स जब हो जाता है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है. सो राइट आंसर इज डेलीगेशन. नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट इज one of the barriers of communication. Identify the communication barrier. So this is the personal barrier. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 11. A public issue of equity may reduce the management holding in the company and make it vulnerable to take over. This factor also influences the choice between debt and equity, especially in companies in which the current holding of management is on lower side. The factors affecting choice of capital structure discussed in above is, कौन सा होगा? So right answer is D, control. है ना, कि जब इक्विटी ज्यादा हम अगर ये कर देते हैं तो होल्डिंग कंपनी का फिर क्या हो जाता है? मैनेजमेंट में घटने लगता है. तो कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा. आगे आते हैं. Statement 1, controlling ensures that activity in an organization are performed as per the plans.
ठीक है, ये तो सही है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज अ परवेसिव फंक्शन, ये भी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेंस ओ was started as an online eyewear company selling glasses and contact lenses on their website. Recently, it set up uniquely designed offline store so that customers can also buy their products from the company's showroom. तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड बाय द कंपनी, सो जीरो लेवल चैनल इसने खुद अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, ऑफलाइन, है ना। जैसे लेंस कार्ट है तो यहाँ पे लेंस ओ एक वर्ड रख दिया गया है, तो यहाँ पे जीरो लेवल चैनल जहाँ पे खुद जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद कस्टमर से कांटेक्ट करता है, यानी खुद प्रोडक्ट को सेल करता है, कोई अदर इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व नहीं करता है, दैट इज जीरो लेवल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sunita opened her travel agency named Sunita Travels in July 2023. She created separate departments for reservation, hotel bookings, online queries, and payment handling. Which organization structure is used by Sunita? So right answer is A, functional structure, है ना। तो जब काम को अलग अलग फंक्शंस में बांट दिया जाता है, एक्टिविटीज को, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कब यूज होता है? तो डिविजनल स्ट्रक्चर जब भी कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है तो वो मल्टीपल फंक्शनल स्ट्रक्चर अपने अंडर हर एक जो उसका प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर ओपन करती है, तो उस पूरे होल को डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस में बांट दिया गया है, सो द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है, तो JKSD India recently introduced a new range of fresh from kitchen jams, ketchup, salad dressing, and peanut butter. They appointed salesperson to contact prospective customers in leading malls to create awareness about their products and develop product preferences with the aim of making sales. Which tool of promotion being used by JKSD India Limited to market its products? तो कौन सा है यहाँ पे? तो आप देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, पर्सनल सेलिंग, है ना। इसने क्या किया है, सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया, तो सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया है तो पर्सनल सेलिंग में आ गया। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन टेस्ट विच आर यूज्ड टू मेजर इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। तो नए स्किल्स को सीखने के लिए जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आईक्यू को मेजर करने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए। इंटरेस्ट टेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो करता है कि वो पर्सन का लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। और एक और आता है ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट में जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको मेजर किया जाता है। सो यहाँ न्यू स्किल्स था तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स द डैश फंक्शन। तो यहाँ पे एलोकेट्स बोल ही रहा है तो एलोकेटिव हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ a name, term, symbol, design, or some combination of these used to identify the product, goods, or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of the competitor is known as. So the right answer is brand. Next, increase in profit earned by equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest is referred as. So ये क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को शो कर रहा है ना। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट को हम जो इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का कौन फीचर नहीं है, तो नीड्स एंड वांट्स तो है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग तो नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। कस्टमर वैल्यू भी है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग भी है। सो इस तरह से आपका कुछ एमसीक्यू आज के डेट में, आज हमने एमसीक्यू कवर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। आप प्रैक्टिस अपना रेगुलर करते रहो, ये पूरा का पूरा सीरीज आप देख लो, इसमें जितने वीडियोस हैं
तो ओवरऑल आपको काफी क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस तो है ना। तो 20 to 25 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आपका मिनिमम प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।